कठुआ में सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। दहशतगर्दों की तलाश में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें आपको कि ऑपरेशन में सीआरपीएफ की स्पेशल स्क्वाड भी शामिल है और लगातार लोकेशन बदल रहे हैं दहशतगर्द। ऐसे में कठुआ के दयालाचक गगवाल में दिखे मुश्तबे और ये बताया जा रहा है कि जैश के 4 से 5 दहशतगर्दों के यहाँ छिपे होने का अंदेशा है। कठुआ के सनियाल इलाके को भी सील किया गया है। तो आपको बता दें कि कठुआ में दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है और ये सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। बता दें आपको कि ऑपरेशन में सीआरपीएफ की स्पेशल स्क्वाड भी शामिल है। दरअसल लगातार ऐसी खबर मिल रही है पुलिस और सिक्योरिटी जवानों को कि दहशतगर्द लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं। ऐसे में दहशतगर्दों को धर दबोचने के लिए कठुआ में लगातार तेजी से तलाशी मुहिम जारी है दहशतगर्दों को धर दबोचने के लिए, और इसीलिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस इलाके में दरअसल जैश के 4 से 5 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर है। कठुआ के सनियाल इलाके को सील किया गया है। दरअसल ऐसी खबर मिल रही है सेना के जवानों को, सीआरपीएफ के स्पेशल स्क्वाड को, कि दहशतगर्द अपनी लोकेशंस बार बार बदल रहे हैं और ऐसे में थोड़ा टफ है ये सेना और सीआरपीएफ के जवानों के लिए दहशतगर्दों की तलाश करना। लेकिन कठुआ में ऐसे में आज चौथा दिन है तलाशी मुहिम का और इस सर्च ऑपरेशन में कई तरीके की सिक्योरिटी टीमों की मदद ली जा रही है ताकि इन दहशतगर्दों को धर दबोचा जा सके। वहीं कठुआ में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी जिम्न में कठुआ में से 2 मुश्तबे लोगों को हिरासत में लिया गया है जो दहशतगर्दाना सरगर्मी में किसी तरह से शामिल थे। इनमें से एक मुश्तबे को हीरानगर और दूसरे मुश्तबे शख्स को बिलावर से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक दोनों लोगों की मुश्तबे सरगर्मी पाई गई है और इनके पुराने रिकॉर्ड भी इसी तरह के रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा कठुआ से गुरदास कुमार मौजूद हैं। गुरदास, यहां दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और आज इस ऑपरेशन का चौथा दिन है और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? शिवानी, आपको बता दें कि जिस तरह से कठुआ जो है वो जिस तरह से मुठभेड़ जो जारी हुई थी, यहाँ पर सभी देखे जाने के बाद 4 दिन जो है वो बीत गए हैं। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो बड़े पैमाने पे चलाया रखा हुआ है। अगर हम बात करेंगे अभी तक जो है कि दहशतगर्दों का जो कि कहीं ना कहीं बार बार ये जो कि लीड जो मिल रही है कि वो उनका जो ठिकाने जो है वो बदले जा रहे हैं दहशतगर्दों द्वारा। और कहीं ना कहीं इलाका जो है ये, अगर हम टॉपोग्राफी की बात करते हैं कि यहाँ की जो है कि जंगली एरिया और खेत और जंगली एरिया होने के कारण कहीं ना कहीं जो कि दहशतगर्दों को जो कि अगर हम बात करेंगे जमीन दो करने के लिए जो है कि वो कहीं ना कहीं, अगर हम बात करेंगे कि इन सिक्योरिटी फोर्सेस को दिक्कत जरूर आ रही है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो है बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। इसमें जो है कि जिस तरह से एनएसजी की जो कमांडो की है वो उसकी भी जो है कि कहीं ना कहीं इसमें जो कि वो बड़े पैमाने पर उनको जो कि अगर हम बात करेंगे ग्राउंड पर उतारा गया था। ये जरूर अगर हम बात करेंगे आज जो है कि सीआरपीएफ के जो स्क्वाड है उनको भी जो कि इस ऑपरेशन में उतारा गया है ताकि जो दहशतगर्द है उनको जमीन दो किया जाए, उनको जो है कि उनका खात्मा किया जाए। लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर जो है वो तलाशी अभियान चला रही है ताकि इन दहशतगर्दों का पता लगाया जा सके, इनका जो है कि जन्नू में जो है इनको जो बचाया जा सके। ठीक उसको लेकर अगर हम बात करेंगे कि 2 लोग जो है संदिग्ध लोगों को जो कि पुलिस ने अपनी हिरासत में जो है लिया गया, मुठभेड़ के बाद से ही इन लोगों को जो है कि हिरासत में लिया गया है। अगर हम बात करेंगे एक हीरानगर से ये बताए जा रहे हैं जिनको इस मामले में जो पकड़ा गया है हिरासत में लिया है, दूसरा जो है बिलावर से जो है वो पकड़ा गया है। अभी जो इन लोगों को हिरासत लिया है पूछताछ चल रही है कि दहशतगर्द जो है इनकी जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है वो
अगर हम बात करेंगे कि ये भी जो है इस मामले में जो है इनको पूछा जा रहा है। और जी, और कहीं ना कहीं ड्रोन की मदद से भी जी गुरदास, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इन दहशतगर्दों को दबोचने के लिए ड्रोन की भी मदद ले रही हैं। लेकिन साथ ही आपसे जानना चाहेंगे गुरदास कि इलाके में इस वक्त किस तरीके का माहौल है, यानी आम जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है सेना के इस ऑपरेशन का? बिल्कुल स्वानी, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि सेना ने बड़े ऑपरेशन को चलाए 4 दिन हो चुके हैं, दहशतगर्दों का जो है अभी तक अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अगर हम बात करेंगे कामयाबी को लेकर, इसमें जो है कि एक बड़ा अम्यूनिशन जो है कि वो अगर रिकवर हुआ है, 2 चाइनीज ग्रेनेड जो है कल जिस तरह से रिकवर हुए हैं। और इसके पहले जो है कि अगर हम बात करेंगे 3 मैगजीन और बीपी और कुछ सामग्री जो है कि दहशतगर्दों की वहां से जो है कहीं ना कहीं पाई गई है। ये जरूर दर्शाता है कि वहां पर जो है कि दहशतगर्द की मौजूदगी जरूर थी वहां पर, और अब जो है कहीं ना कहीं उनके जो ठिकाना जो है वो कहीं ना कहीं बदला गया है। दहशतगर्दों का जो कि ठिकाना बदले जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज भी है। और अब जो है इनको जमीन दोस्त करने के लिए सेना जो है वो बड़े पैमाने पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। बिल्कुल, और सेना इनको छोड़ने वाली नहीं है जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन गुरदास, आपसे जानना चाहेंगे जो ये 2 मुश्तबे शख्स को जो गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में क्या कुछ डिटेल आपके पास मौजूद है? बिल्कुल शिवानी, आपको बता दें कि ये 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी तक पुलिस द्वारा जो है इनकी जानकारी अभी तक सामने नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से ये जरूर बताया जा रहा है 2 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है इस मामले में। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कब तक ये इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस जो है इस मामले को लेकर कब तक जो है वो पत्रकारों से रूबरू होती है, क्या इस इन्वेस्टिगेशन में निकलता है, वो आने वाले समय में यही जो है वो पता चल सकता है। अब जो है कहीं ना कहीं डार्क स्पॉट की मदद ली जा रही है, इलाके को खंगाला जा रहा है, पुराने जो इन्फिल्ट्रेशन ढूंढ रहे हैं दहशतगर्दों को, उनको खंगाला जा रहा है। नदी नालों पर जो है चप्पे चप्पे पर जो है वो गश्त बढ़ाई गई है ताकि इन जो कि दहशतगर्दों को जो है वो जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं खात्मा किया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कि आज भी एक देला चक की बात करते हैं और इसी के साथ साथ अगर गगवाल की बात करते हैं, गगवाल का सैदा इलाका वो इलाका है। अगर हम बात करेंगे हीरानगर की सीमा के साथ लगता ये इलाका है। यहाँ पर 2024 में भी जो है दहशतगर्दों और सेना के बीच में जो है बड़ी मुठभेड़ हुई थी। सेना ने 2 जो है आतंकवादियों को मार गिराया था। अब जो है कि वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चढ़वाल की अगर हम बात करते हैं देलाचक की, वहां पर एक आई विटनेस जो अगर हम बात करें चश्मदीद जो है कि गवाह जो है एक महिला है, उसने बताया 2 से 3 लोग जो है कहीं ना कहीं आर्मी के वर्दी में देखे गए थे और उनके पास जो है कि हथियार भी थे। बिल्कुल गुरदास, लेकिन अब तक ये दहशतगर्द 4 दिन हो गए हैं इस ऑपरेशन को जारी रहते हुए। जाहिरी तौर पर सेना और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो उनको तलाशने में जुटे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं मकामी लोगों का हाथ भी इसमें शामिल हो सकता है इन दहशतगर्दों को छुपाने में? क्योंकि 4 दिन में अभी तक सेना के हाथ कोई ऐसी बड़ी कामयाबी नहीं लगी है इन दहशतगर्दों से जुड़ी। बिल्कुल शिवानी, 4 दिन बीत चुके हैं। सर्च ऑपरेशन जो है लगातार बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल, अभी तक अगर हम बात करेंगे कि बड़ी जो है कहीं ना कहीं कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हुई है सेना को। अब जो है कि अलग अलग इक्विपमेंट के माध्यम से अगर हम बात करेंगे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इनको जो है जल्द से जल्द जो है वो ट्रेस किया जाए और कहीं ना कहीं इनका जो है खात्मा किया जाए। और उसको लेकर इलाके में भी जो है दहशत का माहौल है और इलाके में जो है कि कहीं ना कहीं अभी आवाजाही पर कहीं ना कहीं रोक जो है जरूर लगाई गई है। अब जो है इनका खात्मा जरूर है और बड़े पैमाने पर जो है सीआरपीएफ का जो कि दल भी जो है इसमें कूद पड़ा है और इसके बाद में एनएसजी कमांडो भी जो है इसमें देखी जा रही है। अब इनका खात्मा जरूर होगा मगर समय लगेगा, अभी जंगली एरिया होने के कारण तो ऐसे में ये ऑपरेशन जारी है। जी गुरदास, ऐसे में ऑपरेशन जारी है, ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जो है सेना की तरफ से जारी की गई हैं?
बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे स्थानीय लोग जो है रोजमर्रा की अगर जिंदगी की अगर हम बात करते हैं, खेतों में जो है वो चारा लेने के लिए जरूर जाते हैं और खेतों की रखरखाव के लिए वो काम जरूर करते हैं। मगर अगर हम बात करते हैं उनके लिए जो कि एडवाइजरी एक ही है, अगर जरूरी काम है फिर ही जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उनको जो है कि उनकी जान पहचान अगर पहचान पत्र देखे जाने के बाद ही उनको जो है आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जो लोग जो है बिना मतलब के वहां पर जा रहे हैं उनको जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरदास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे।